आप सभी को राधे राधे एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप लोगों का न्यू ईयर अच्छा रहा होगा एंड मे दिस ईयर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस टू यू ऑल। सॉरी इतना लेट हुआ मेरे सेकंड वीडियो में, बट आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट एज वेल। एक्चुअली क्या हुआ कि माय मदर वाज सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस और सर्वाइकल में उनको इश्यूज हो गया था एंड ऑन द डे ऑफ पेन बहुत ज़्यादा था, बट ऑन द डे ऑफ न्यू ईयर वी हैड टू एडमिट हर इनटू द हॉस्पिटल। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, इट वाज फीमेल सर्जिकल वार्ड, तो मेन अलाउड नहीं थे, तो मुझे दिन में भी रहना पड़ता था, रात में भी रहना पड़ता था, क्योंकि इतना ज़्यादा बैक पेन था, पता नहीं क्या इन्फेक्शन वगैरह हो गया उसमें कि शी वाज नॉट एबल टू गेट अप। वॉक करना तो छोड़ दीजिए, शी वाज नॉट इवन एबल टू गेट अप ऑल्सो। एंड चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सीरियस इसलिए भी हो गई क्योंकि माय मदर हैज़ अ मेडिकल हिस्ट्री। 2020 में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था एंड 2022 में अगेन इट रिवर्टेड बैक। मीन्स शी इज having serious health issues, मतलब 2020 से she is suffering a lot. I hope you guys will pray और आपके prayer से शायद she will start recovering, but she is a strong lady, वो fighter है। She has fought a lot in her life, personal reasons से, family issue, हर चीज़ से, but she is a fighter और अभी भी वो fight कर रही है। She is not ready to give up। चलिए ये सब छोड़ते हैं। देखिए, हमारा प्रीलिम्स कभी नहीं रुका, इसके 3-4 मंत्राज हैं। यूपीएससी के हर एग्जाम्स के, बी इट सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, नेम सो वट जो आपके दिमाग में यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स आता है, आई डू एवरी एग्जाम्स 10 years पेपर मैं कर लेती हूँ। 10 years का पेपर ऐसा मतलब नहीं होता है कि क्वेश्चन देखा आंसर याद किया खत्म। नो, क्वेश्चन देखा आंसर याद किया, गुड। क्वेश्चन में वो जो पॉइंट्स रहते हैं ना, उससे डिस्क्रिप्शन, आई मेक नोट्स आउट ऑफ देम। उसके बाद बाकी जो 3 ऑप्शंस बनते हैं ना, आई गो टू विकीपीडिया और समवेयर, आई जॉट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम देयर, एटलीस्ट विकीपीडिया के फर्स्ट पैराग्राफ। एंड इन दिस वे मेरे पास अच्छे खासे नोट्स हो जाते हैं। मैंने कभी भी रैंडम टेस्ट सीरीज सॉल्व ही नहीं किया है एंड व्हेन आई टेल यू गाइस, प्लीज ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई मीन इट। आई एम नॉट एट ऑल लाइंग, आई कैन स्वेयर ऑन एनीथिंग कि सो आई टेल यू हाउ इट इज बेनिफिशियल। कभी भी प्रीलिम्स नहीं रुक सकता बिकॉज इट इज सो हैंडी। एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, सब बोलते हैं पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, इट्स, बट आई गो अ स्टेप फर्दर। मैं पीवाईक्यू सिर्फ यूपीएससी के नहीं करती हूँ, अदर एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द कमीशन, बिकॉज उससे ज़्यादा अच्छा एग्जामिनर का माइंडसेट मुझे कौन बता सकता है। द कमीशन विच इज सेटिंग पेपर्स फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, उनके ही एग्जाम्स के पेपर्स को मैं रिवाइज कर लूँगी। आई बी एबल टू नो द थीम्स कि यहाँ से थीम्स आ रहे हैं। दैट्स द रीजन वेन एवर आई स्टार्ट एट द एंड ऑफ, इन द end of month of February or in the first week of March also, still I am able to manage with prelims because मेरे वो notes ready रहते हैं, पूरा सब कुछ। हाँ, एक फर्स्ट टाइम मैंने आई एम डूइंग, वो मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत है कि चारों ऑप्शन को एनालाइज करो, नोट्स बनाओ वगैरह, हेक्टिक हो जाता है, बट ट्रस्ट मी, वर्थ इट रहता है। सो आई एम हियर विद पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज और ये है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पेपर का। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे प्रीवियस ईयर के पेपर्स से, स्टेटमेंट से कोरिलेशंस लेके, इनफैक्ट एनसीईआरटी, पीपल टेल ना कि क्या पढ़ते हो, क्या सोर्सेज है, आप अपना बता दो। गो टू, मतलब दे आस्क टू डिफरेंट टॉपर, सबको पता है किताबें क्या होती है, बट स्टिल पता नहीं लगता है टॉपर क्या अलग कर लिया होगा कि उसका रैंक आ गया होगा, तो हम पूछना शुरू कर देते हैं आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। ही विल टेल द सेम बुक्स, इनफैक्ट उसका मतलब 4-5 और एक्स्ट्रा बुक्स बता देगा, बट जस्ट बिकॉज टॉपर ने बोला है कि वेस्टिंग टाइम, वो नई किताबें जो बोल के गया, पढ़ रहे 3-4 महीने के बाद पता चल रहा है इट वॉज ऑफ नो यूज, नहीं पढ़ना ही नहीं था, टाइम उतना तो वेस्ट हो गया। दैट्स द रीजन आई नेवर गो। ये कर लिया, एनसीईआरटीज कर लिया। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 to 12 के अलावा कुछ नहीं होता है, अगर होना होगा तो वो आपका उससे भी हो जाएगा, बाकियों का भी होगा, और नहीं होना होगा तो रेस्ट ऑफ द लोगों का भी नहीं होगा। ठीक, पीपल आर गिविंग बिग बिग बुक नेम्स कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बट पढ़ता कोई नहीं, एवरीबडी इज गोइंग विद एनसीईआरटी ओनली देयर। हम बस वो तो वेजिटेशन और क्लाइमेट वाले टॉपिक के लिए आई गो पर जीसी ले आऊँ, जिसका नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रखा है, आई शेयर विथ यू गाइज ऑल्सो। उसके अलावा एनसीईआरटी से बाहर मैं नहीं जाती। चलिए तो शुरू करते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज विद 2024। सी द फर्स्ट क्वेश्चन
कि मैंने बोला था ना आपको ज्योग्राफी एनालिसिस सीरीज वाले वीडियो में वो थीम्स जब मैं बता रही थी कि दे वांट टू नो कि ज्यादा मतलब हार्म या फिर क्या कहते हैं हीट अर्थ को किस वजह से होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या सोलर रेडिएशंस के थ्रू। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड कैन यू सी दिस, ये यूपीएससी एनडीए का पेपर है 2023 का। वेदर फिनोमिनास कहाँ होता है, आई थिंक मैंने लगाना भूल गई हूँ बट इट वाज देयर। तो उसमें लिखा हुआ था एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोर। तो ऐसे हमको आंसर्स मिल जाता। तो फर्स्ट वाले का आंसर हियर वील गेट इट कि डी है। वेट अ मिनट, आई नीड टू ओपन माय पेन टैब। हाँ तो इसका आंसर क्या है, डी है। हाउ कम, जैसे देखिए एटमॉस्फेयर इज heated more by incoming solar radiation, no it is heated more by terrestrial radiation, and carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good observers, obviously they are good observers, so this is known fact. Next we'll go to the second one. Thickness of troposphere at equator is much greater as compared to poles. I told you एटमॉस्फेयर के सारे लेयर्स, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर जो भी है उनके फीचर्स, थिकनेस कितना है, वहां पे यूनिक फिनोमेना क्या होता है, एवरी टाइम सी हियर एनडीए के पेपर में पूछा हुआ है वही एटमॉस्फेयर के लेयर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड दे आर टेलिंग अस कि हाँ एटमॉस्फेयर के जो भी लेयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद इट। सो इससे ये क्वेश्चन भी हो जाता है और इसका आंसर है फर्स्ट वन। both the statements are correct and क्या कहते हैं this is the correct explanation. Now this question, how many of the above are products of volcanic eruption? तो दिखा हुआ है pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compounds. How can we be so sure कि हम अंदर घुस के देख रहे हैं ये निकल रहा है ये नहीं निकल रहा है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं we'll go always for all of the above because you cannot be sure ना कि क्या है क्या नहीं है, so हम ये मान लेते हैं कि ये सारी चीजें निकल रही होंगी। Next is the fourth question. This is related to isotherm. I don't know how many times, कितनी बार यूपीएससी ने मतलब अपने पेपर्स में पूछे हुए हैं आइसोथर्म से रिलेटेड चीजें। और अगर नहीं भी ये पढ़ा था इन केस, मैं तो कर पाई थी बिकॉज आई हैड स्टडीड इट। तो इन कोल्ड करेंट्स और वार्म करेंट्स हमेशा पता होना चाहिए। कोल्ड करेंट्स और वार्म करेंट्स, ये देखिए ये भी यूपीएससी के किसी एग्जाम के पेपर है जिसमें आइसोथर्म्स रिलेटेड चीजें पूछी गई है। ये देखिए कोल्ड करेंट्स और वार्म, तो मुझे पता है गल्फ स्ट्रीम इज नॉट अ कोल्ड करंट, मैं पता कर ली, मुझे पता चल गया कि आंसर मेरा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं नहीं। तो दो में बचे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑप्शंस के बारे में पढ़ा हुआ था, फर्स्ट वाले के बारे में आइडिया था मुझे, तो आई केम टू द कंक्लूजन कि आंसर इसका वन है, ठीक। नेक्स्ट दिस वन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नोन एज द लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। I came to this answer through UPSC CSE के 2019 और 2018 का पेपर था, I guess, जिसमें ऑप्शंस में पूछा हुआ था इस क्वेश्चन का which of the following was domesticated in the new world and introduced into the old world। तो इसका आंसर तो ये वाला था, बट आई गॉट टू नो कि हाँ कोकोआ ऑप्शन में आया है तो मुझे उसके लिए पढ़ना, तो आई हैड स्टडीड कि इंडिया में कोकोआ कहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वर्ल्ड में कहाँ पे, थ्रू दैट आई वाज एबल टू कम टू दिस आंसर। सी, तो पार्शियल नॉलेज हाउ इट इज हेल्पिंग। ज्योग्राफी में क्या हमें नहीं पता है कि रिवर्स इंपॉर्टेंट होता है, हु डजंट नो कि रिवर्स इंपॉर्टेंट होता है। और रिवर्स इंपॉर्टेंट होता है उसमें से भी दो तीन रिवर्स, जैसे कि हिमालयन, पेनिनसुलर, हिमालयन में भी क्या गंगा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोमती घाघरा गंडक कोसी, एंड आई वाज एबल टू सॉल्व इट। सी, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, हमें पता है weathering is done by wind, water and what not, so rainfall is one of the reasons, it is not telling is the only reason, it is telling one of the reasons। so हाँ ये सही है। rainwater contains carbon dioxide in solution, obviously rainwater contains carbon dioxide, आप एनसीईआरटी क्लास 11th पढ़ोगे एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर, you will be able to get into rainwater contains atmospheric oxygen, absolutely। so both the statements are correct and both of them explain statement 1। Now this question, question number 8, आई डोंट नो बहुत लोगों ने नहीं बना पाया होगा या जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह रिलेटेड चीज से इसको सॉल्व किया होगा।
बट मैं 100% श्योरिटी के साथ इसको सॉल्व कर पाया। आई टेल यू व्हाट हाउ। ये यूपीएससी सीएससी का पेपर, आई डोंट नो द ईयर, 16 या 17 18 कुछ होगा ये आसपास, 4 5 साल पीछे का, 6 7 साल। इन दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ये बोला था थेम्स river flows into Irish Sea. This was a wrong statement and the answer was it flows into North Sea. तो मुझे पता चल चुका था, ये 4 ऑप्शन का मैंने पूरा एनालिसिस किया 360 डिग्री, इसको एनालिसिस किया एंड आई न्यू नॉर्थ सी, द नॉर्थ सी रिलेटेड बॉर्डरिंग कंट्रीज मैंने पढ़ लिया था एंड सो द आंसर हियर इज ओनली 2. सी, द पेपर वाज इजी फॉर मी एंड इट कैन बी इजी फॉर यू एज वेल. दिस 9th वाला क्वेश्चन, ये पहला नोन फैक्ट है जो सबको पता होता है कि धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा रिवर पे है. ठीक. हुंद्रू, सुबर्णरेखा रिवर had come in PYQ, यूपीएससी सीएससी का है ये, नॉट एनी अदर एग्जाम, सीएससी में आया था, सुबर्णरेखा आया था. तो आई स्टडीड एवरीथिंग अबाउट इट, कहाँ से ओरिजिन होता है इसके, ट्रिब्यूटरीज वगैरह, उसके बाद क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड वाटरफॉल वगैरह पढ़ लेते. तो आई वॉज नोइंग दैट हुंड्रू वाटरफॉल सुबर्णरेखा का भी है, और इनफैक्ट सीडीएस और एनडीए के पेपर्स में पूछा भी गया है कि हुंड्रू वाटरफॉल किसका है. फिर दिस थर्ड वन, जेरोसेप्पा नेत्रावती, सी, नेत्रावती रिवर, जेरोसेप्पा वाटरफॉल्स. इन दिस क्वेश्चन, सी, जेरोसेप्पा वाटरफॉल किसको कहते हैं पता है आपको? जॉग फॉल्स का दूसरा नाम है. दैट्स द रीजन दे वर नॉट गिविंग द नोन नेम. अगर आपने जॉग फॉल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ा होता तो आपको विकिपीडिया पे पता चलता है इट इज ऑल्सो नोन एज जेरोसेप्पा. और ये सीडीएस का पेपर था जिसमें मुझे पता चल गया था कि जॉग फॉल्स कौन से रिवर से निकलता है, श्रावती, नॉट नेत्रावती. तो आई वॉज श्योर कि ये गलत है. नाउ ओनली 2 इज द आंसर. सी, आई वॉज एबल टू कम टू द आंसर. अब ये 10वां नंबर का देखते हैं कि ये रिवर्स मतलब क्या कहते हैं रीजन्स, माउंटेन रेंजेस दिया हुआ था और फोल्ड माउंटेन्स दिया हुआ था, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स वगैरह, एंड यू हैव टू टेल व्हिच वन वाज द करेक्ट. अब मैंने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है क्लास 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, उसमें एग्जांपल्स में दिया हुआ था कि कौन से फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल्स है, कौन से ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल है. तो मुझे ये पता था करेक्टली मैच कौन सा है, हमें ये बताना है. मुझे ये पता है कि एल्प्स फोल्ड माउंटेन्स है, तो ये स्वैप किया गया है, बस ये मुझे पता था. और ये पता था एप्लेशियंस और एंडीज फोल्ड माउंटेन्स है. तो आई वाज नॉट श्योर अबाउट दिस, आई विल नॉट लाई कि वॉसजेस माउंटेन के बारे में मुझे नहीं पता था, बट ये था. उसके लिए मैंने क्लोज कॉल लेके ओनली 2 मार्क किया एंड आई गॉट इट करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला आया, दिस वॉज थ्रू आउट द ईयर इन करंट अफेयर्स, एनीथिंग रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा है, एनवायरमेंटल चीजें जो भी हो रही हैं, ग्रीन फील्ड्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज आर गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट आजकल, मतलब क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए. यू कैन नॉट मिस दीज काइंड ऑफ करंट अफेयर्स. आई होप इन द फ्यूचर इफ टाइम परमिट्स आई विल गिव यू माय करंट अफेयर्स नोट्स एज वेल, जो मैं बहुत कंसाइज बनाती हूँ बिकॉज वो मंथली hefty hefty मैगजीन्स मैं नहीं पढ़ सकती. आई हैव नोट्स रेडी विथ मी कि मुझे एग्जाम से पहले थोड़ा उतनी बड़ी बड़ी मैगजीन मुझे भले मैंने पढ़ लिया, मुझे रिवाइज करना रहे तो मुझे ऐसे ही क्या कहते हैं इतना ज्यादा एंग्जाइटी होने लगता है. तो आई हैव मतलब 10 पेज, 7 पेज, 8 पेज, जितने में हो पाए आई मंथली को मैं कम कर लेती हूँ सो दैट एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एग्जाम जब करीब आने लगे, हार्डली आई हैव 50 to 60 पेजेस पूरा साल का जो मुझे पढ़ना है. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 12 रिलेटेड टू वाटर वेपर. वाटर वेपर सबसे पहले तो एनसीईआरटी क्लास 11th वो एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर जो है उसमें इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट peculiar थिंग आई विल शो यू इज स्टेटमेंट 1 देखिए, इट इज द गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड. ठीक. ये एनसीईआरटी क्लास 11 का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछा गया है. why does the amount of water vapor decreases rapidly with altitude? You can go and see, that means it is itself telling कि ये तो सही है भैया, इसको मान लीजिए आप सही है. वाटर वेपर का परसेंटेज मैक्सिमम है पोल्स के पास, डू यू थिंक सो? तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास क्या होगा? थोड़ा सा थिंक, सोचिए और ब्रेन को यूज करिए. वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो टॉपिक है एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में, तो दिस इज रॉन्ग. सो आई केम टू द कंक्लूजन कि ये सही आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज दिस. देखिए
ये जो क्या कहते हैं क्लाइमेट होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट हर साल आते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। चलिए वो पढ़ना है बात की बात है। नाउ आई टेल यू कि स्मार्ट गेस से या पार्शियल नॉलेज के साथ हम इसको आंसर कैसे आ सकते थे। जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्लास 2015 के पेपर में यूपीएससी सीएससी में आया हुआ है, मुझे ये पता है। एनुअल और डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर उसका लो तो नहीं है, बहुत हाई है, बिकॉज यू आर एट इक्वेटर, तो ये गलत हो गया। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड नाम से ही पता चल रहा है, तो रेंज ऑफ टेम्परेचर लो कैसे हो सकता है, ये गलत हो गया। ठीक। प्रेसिपिटेशन और उसके बाद क्या कहते हैं, एनुअल एंड डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज सो, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो एक्सट्रीम ऑफ वेदर है, समर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, विंटर में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो ये भी कट गया। मुझे नहीं पता था कि मरीन वेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मुझे पता आंसर ये है, आई एम 100% श्योर, पर पता नहीं था, आई हैडंट स्टडीड। नाउ हियर कोरियोलिस फोर्स के बारे में देखिए, सीडीएस का पेपर 2021 का ही है, इसका आंसर पूछा गया। ठीक है, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर, व्हाई सो? Tell me why. So please mention this in comment section. Though this option is correct, at it increases with increase in wind velocity. This is purely NCRT. दोनों statements दिए हुए हैं and this is the answer. So इतना करने के बाद we'll move further. But आपने ये देखा कि PYQ पेपर्स और एनसीईआरटी पढ़ने से ही चीजें हो जा रही हैं, तो why go for haphazardly यहाँ रैंडमली इधर उधर दौड़ने से अच्छा है कि प्रिसाइज चीजें पढ़ें और इतनी बार पढ़ें कि एटलीस्ट जितना पढ़ा है उससे श्योर हो जाए। मतलब कि एक बुक को, वही बोला जाता है ना, सेइंग गोस कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ो, तो दिस इज व्हाट आई डू एंड यू ऑल्सो नीड टू डू। प्लेथर ऑफ रिसोर्सेज इतना है ना कि उसका कोई अंत नहीं है, आप पढ़ते रहोगे, एट द एंड फिर क्या होगा कि जब एग्जाम में 1 महीना बचेगा, इतनी ज्यादा नर्वसनेस एंजाइटी होगी, पढ़ तो इतना लिया है, कंसाइज कंसोलिडेट नहीं किया, फिर रैंडम इधर रिसोर्स की तरफ भागेंगे, इधर 50 पेज के नोट, इधर 100 पेज के नोट्स, एंड व्हेन यू रीड दोस थिंग्स आपको लगेगा अरे यार पढ़ा तो मैंने भी था, बस दिक्कत ये थी ना कि मैंने इसको कंपाइल नहीं कर दिया था। नाउ दिस क्वेश्चन, आई फॉरगॉट अटैचिंग द पेपर हियर, बट वो समर विंटर सोलेस्टिस इक्विनॉक्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते। 21 जून लार्जेस्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है कि ऑन 21 जून एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 ईयर्स। अब क्योंकि ये पीवाईक्यू में थोड़ा बहुत आया हुआ है, तो मुझे ये पता है कि चाहे विंटर सोलेस्टिस हो चाहे समर सोलेस्टिस हो, इक्वेटर पे कभी भी 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट नहीं होती है, तो इससे एलिमिनेट किया मैंने इसको। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मुझे ये पता है दिस इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो यहाँ 12 घंटे से कम ही होगा। ठीक है, तो ये कट गया, 3 मेरा गलत। ठीक, तो आई केम टू द आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, सो दिस इज द आंसर। ठीक, अभी ना यूपीएस, अभी क्या हमेशा से यूपीएससी को अफ्रीका से प्यार है, अफ्रीका की कंट्रीज, अफ्रीका के रिवर्स, अफ्रीका के लेक्स, अफ्रीका की वो वाटर बॉडीज जो आसपास होती है, कुछ स्पेशल फीचर्स, अफ्रीका एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट है, साल भर जो भी अफ्रीका से रिलेटेड रहता है, प्लीज 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 डू इट। मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको अफ्रीका ही देके जाएगा। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सम फैक्ट्स थ्रू इट, शॉर्ट्स में मैं सोच रही हूँ चीजों को कर दूं, ताकि मतलब आप लोग इजीली पढ़ भी पाओगे एंड दैट विल बी नॉट टू मच टाइम टेकिंग मेरे लिए भी। तो इसका आंसर कॉन्गो बेसिन है, ये सीएससी 2023 से ही ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रिपीट हो गया है। नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। ये देखिए, ये लिख रहा है पर फ्लोरो अल्कलाइन एंड पर फ्लोरो अल्कील सब्सटेंस के बारे में। और देखिए, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्सट्रीम ना हो, वी कंसिडर एज ऑल ऑफ दी अबव। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड, हाँ मिल सकता है, ठीक है। आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली प्लास्टिक है तो डिग्रेड तो नहीं होगा, हो सकता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, मैंने 1 2 3 मारा था, पर यूपीएससी के आंसर की तरफ वेट करेंगे। कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन इन वाटर बॉडीज, हाँ एक्सपोजर से बायो एक्यूमुलेशन हो ही सकता है, तो हाँ मारेंगे। इसका थोड़ा सा डाउटफुल था, विल वेट फॉर यूपीएससी आंसर की। ये इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं बताऊंगी, दिस आई बी सॉल्विंग इन सम अदर पेपर, मतलब सम अदर वीडियो।
ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल बी टेलिंग यू, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी कर, मतलब आई एम टेलिंग यू, रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज एनसीईआरटी से एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पढ़ लीजिए। वो जो मोलस्का, प्रोटिस्टा, आर्थ्रोपोडा, वो सब चैप्टर्स में जो है ना, उनके फीचर्स वगैरह, विच आर पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, उनके जो फीचर्स वगैरह हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th में भी है और 12th में भी है, जो भी आपको वट एवर सुट्स यू, दोनों प्लीज पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं उससे। नाउ दिस, हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू पी फैमिली? देखिए, दिस हैज प्रीवियस ईयर पेपर्स यूपीएससी सीएससी में भी आया हुआ है और सीडीएस के पेपर में भी आया हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई वाज एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ थ्री। ये क्वेश्चन ऐसा था, डिबेटेबल था, ठीक है, ये सबको डाउट था, एंड आई गॉट इट रॉन्ग। आई नॉट टेल यू कि मुझे सही मिल गया था, ये मुझे गलत मिला था, मैंने गलत कर दिया था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि कोई फॉक्स खून पीने के बजाय फ्रूट खाता है। बाद में मैंने विकिपीडिया किया था तो मुझे पता चला था ये वाला क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे सिसेडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्कैटर, सी दिस वाज नॉट गिवन समवेयर, बट मैंने फ्रॉग हॉपर को रिलेट किया ग्रास हॉपर से और मैंने डायरेक्टली मार दिया इंसेक्ट, एंड आई वाज एट द राइट आंसर, ठीक। Next 22, many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. ये सबको पता है, well known fact है। Many chewing gum contains plastic, obviously, इसलिए खाने के लिए मना किया जाता है। तो both the statements are correct and explanation भी correct है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, पता नहीं तुक्के में किसी को मिल गया होगा तो मिल गया होगा, अदरवाइज मुझ मतलब एज फार एज आई हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में तो मुझे नहीं लगता किसी ने इसको एकदम सही सही किया। तुक्का जिसने मारा शायद उसका सही हो गया होगा, बट ऐसे। ये देखिए, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यूज में था काफी, इट वाज रियली करंट अफेयर्स, क्योंकि इसके किसी मेंबर या समथिंग समबडी हैड अप्रिशिएटेड आवर स्वच्छ भारत अभियान मिशन, तो ये न्यूज में था, ठीक है। ये यूएन की एजेंसी तो नहीं है ना। यू विल बी आस्किंग मेरा सही हुआ था कि नहीं हुआ था? सही हुआ था, क्योंकि देर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट को अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो विल बी एबल टू गॉज दैट। आई विल बी टेलिंग यू वो सारी चीजें, मैं आपको फर्दर वीडियोस में धीरे धीरे एक्सप्लेन करती रहूंगी। अभी मैं फिलहाल आपको चाहती हूँ कि हाउ यू शुड स्टार्ट डूइंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, और कैसे उसके नॉलेज के मतलब चीजों के फैक्ट्स के नोट्स बना के और रिवाइज करके यू कैन इजीली एक्सेल इन दिस एग्जामिनेशन एंड डू द मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क रिक्वायर्ड इन मेंस, वेर यू हैव एक्चुअली, जहाँ का मार्क्स मैटर करता है और आपको लिस्ट में सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। दिस इज समवॉट ओनली क्वालिफाइंग। हाँ, ऑब्वियसली ये नहीं होता है तो फिर एक साल की पूरी साइकिल रुक जाती है, बट इट इज ओनली क्वालिफाइंग, और इसका ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, सॉरी, तो ये वाला वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूएन, नो ये यूएन की एजेंसी नहीं है, तो दिस वाज रॉन्ग, तो ये मैंने एलिमिनेट कर लिया। नेक्स्ट इज द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। ये थोड़ा सा बनावटी नहीं लग रहा है कि उसको फंड देंगे उसको नहीं देंगे? ऐसा क्यों? डेवलप्ड कंट्रीज में इश्यूज नहीं हो सकते हैं? ओपन डेफिकेशन के प्रॉब्लम्स, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा तो वो लोग एजुकेटेड वगैरह होते हैं, आई डोंट नो, मे बी ऐसा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मतलब मुझे लगा, मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। आई टेल यू कि मैं कैसे ये इंट्यूशन के साथ जाती हूँ, स्मार्ट गेस करती हूँ, एंड इट ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी करेक्ट। बट इन दोनों को मैंने गलत मारा था, एंड द आंसर वाज दिस वन, एंड सही भी हो गया था। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मैंने पढ़ा था ना, तो थोड़ा उस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में काफी हंसी भी आ रही थी मुझे कि लैम्स डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। और मैंने सोचा कि हाँ ठीक है यार, ब्रीडिंग सीजन किसी का पर्टिकुलरली कैसे होता है, और लायंस के बारे में तो मैंने सुना भी नहीं है, तो इसको मैंने सही मान लिया। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोर। रियली, I want to know from you. नहीं रोर कर क्या? Please let me know in the comment section. Unlike other big cats, cheetahs do not roar. Why? Why will they not? They do. Unlike male lions, male leopards do not produce this proclaim their territories by scent marking. Obviously, अब मान लो मेरी टेरिटरी है, कुछ तो निशान होना चाहिए ना कि ये मेरी जगह है, सामने वाला आके इसको कब्जा ना करे। तो अगर ये सेंट मार्क करने के लिए क्या कहते हैं, वॉश, जो भी क्या कहते हैं यार, हमारे भाषा में मूत्रा है बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी तो करेगा ना।
तो आई कंसिडर्ड इट रॉन्ग, एक्सट्रीम लगा मेरे को कि एक ठो क्या कहते हैं, पी करके अपना टेरिटरी मार्क कर रहा है और दूसरा वाला नहीं कर रहा है, तो इन दैट सेंस मैं 1 और 2 के साथ गई एंड आई वाज एट द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a correct description of 100 million farmers? पहली बात तो ये कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था. ठीक, करंट अफेयर्स काफी अच्छा आया था 2024 में. करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे. इसका आंसर ये है, बट हाउ टू कंफर्म और कैसे आना है. पहली बात, इट इज एन इंटरनेशनल अलायंस एंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स इन फार्मिंग इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री. बहुत ज्यादा फार फेच ड्रीम लग रहा है, मैंने इसको गलत कर दिया था. It is a digital platform fully integrated with service providers and builds on blockchain that lets buyers, sellers and third parties trade quickly and securely. ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी इतना जल्दी नहीं हो सकता. It is a platform with a mission to encourage the farmers to form FPOs or agriculture, thus facilitating the access to global open. हो सकता है, हो सकता है. It is a platform for accelerating the transition towards food and water system that are net zero for. Obviously, हम net zero की ही तो बात कर रहे हैं हर जगह, तो मुझे ये ज्यादा अपीलेबल लगा और इसी को मैंने मार्क किया और सही था. ये विद टाइम होता है. आप डे वन पे सोचोगे कि मैं भी उस ट्रिक के साथ करता हूँ और जाता हूँ एंड आई विल बी एबल टू कम एट द करेक्ट आंसर. नहीं, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. नेक्स्ट ये वाला, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड? सब तो इको फ्रेंडली लग रहे हैं, तो सारे हो सकते हैं. ये कहीं पढ़ा हुआ नहीं था, मैंने तो नहीं पढ़ा था, मैंने तो ऐसे ही मार्क किया था. Which of the following shows a unique relationship with insects that have co-evolved with it and it is the only insect that can pollinate this tree? इसका आंसर फिग है. ये एनसीईआरटी में क्लास 12 बायो में दिया हुआ. अब क्लास 12 की बायो आप लोगों को पढ़ना ना पढ़ना इज योर चॉइस. क्लास 10th में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी साइंस में, बट मैंने पढ़ा है क्योंकि आई हैड बायोलॉजी क्लास टिल क्लास 12th, तो मेरे को पता है. यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द अबव have poisonous species among them, butterfly, fish और frogs. अब यहाँ पे कैसे सॉल्व किया था मैंने कि क्या यूपीएससी एग्जामिनर को पता है कि दुनिया की सारी बटरफ्लाई मतलब कोई भी पॉइजनस नहीं होती, जहरीली नहीं होती है, या फिश की कोई सारे को डिस्कवर कर लिया, फ्रॉग्स को कोई सारे को डिस्कवर कर लिया, नहीं ना. तो आई वेंट फॉर ऑल ऑफ दी अबव. दिस इज हाउ वी सॉल्व सर्टेन क्वेश्चन. और ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली आपको पता है 10 से 15 क्वेश्चन सही मिल जाते हैं एंड यू गेन 30 मार्क्स. बट माइंड इट फ्रेंड्स, आई एम क्लियरिंग इट टुडे इटसेल्फ. ये गेस नहीं है, तुक्का नहीं है. प्लीज, दिस इज नॉट अ गेस. ठीक है, ये नॉलेज बेस्ड होता है कि कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं. आई हैव बीन एनालिसिंग यूपीएससी का पेपर, उसके थ्रू ये नॉलेज गेन हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th and the last one. How many of the above trees are actually native to India? Now why I have written पुष्पा मूवी. अच्छा, पुष्पा 2 देखा आप लोगों ने? कैसी लगी आपको? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम येट टू वॉच सो आई वांट टू नो. फीडबैक जानना चाहती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है, वर्थ वाइल है भी कि नहीं. तो ये क्या कहते हैं, आपको पता है लाल चंदन की तस्करी वहां पे होती थी पुष्पा 1 में, जैसे आपने देखा था. तो रेड सैंडर्स मुझे तो पता था कि ये इंडिया का ही है. ठीक है, तो ओनली 1 पे मैं गई थी समवट, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था कैश्यू ब्राजील का होता है और पपाया समवेयर अमेरिका साइड का कुछ कुछ है. तो इस तरीके से मैं इस आंसर पे आ गई. पूछा भी हुआ है किसी यूपीएससी के पेपर वगैरह में. आई फॉरगॉट टू मतलब यहाँ पे वो करना. तो दिस इज ऑल टुगेदर. आधा मैंने आज किया हुआ है. आई ट्राई ब्रिंगिंग द फुल वीडियो 2-3 मतलब पार्ट्स में. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड थर्ड पार्ट करके ऐसे मैं कंप्लीट करूंगी. यू विल बी एबल टू गेट अ ब्रॉड एनालिसिस कि एक्चुअली दिस वर्क्स. दिस इज नॉट समथिंग कि मतलब बोल के निकल लिया. दिस वर्क्स एंड आई विल बी ट्रेनिंग यू कि कैसे ये वर्क करता है. इसीलिए मुझे उतना ज्यादा मतलब ना टेंशन नहीं रहता है. एनसीईआरटी पढ़ ली बहुत, मतलब एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ मैं, और ये पेपर्स कर लेती हूँ समवॉट. करंट अफेयर्स अच्छे से हो जाता है एंड देन आई एम रेडी टू गो. चलो, had a lot of discussion. Thank you guys. Have a great day and keep studying because days are approaching. Prelims में कम दिन बचे हुए हैं. And be positive. Love your parents. Thank you.